हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ उत्तराखंड के बाग बगीचों पे। और इन बगीचों की अगर बात करें तो मैं लेके जाऊँगा नैनीताल ज़िले के रामगढ़ ब्लॉक में। और रामगढ़ ब्लॉक में मई से लेके सितंबर माह तक फलों का अच्छा खासा सीज़न चले रहता है। और इस बीच इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र बना रहता है आड़ू। और आड़ू की फसल के लिए सबसे मुख्य जब तैयार होता है, अभी तो जो आपको देखा अभी शुरुआत में आपने बहुत छोटे रूप में था। जब आड़ू को जब तक मंडी पहुंचाया जाता है तब तक की जो प्रक्रिया रहती है, हल्द्वानी आड़त से बारदाना आता है, उस बारदाने को इस तरीके से ठोक करके पूरी पैकिंग के साथ वापस हल्द्वानी भेजा जाता है उसी बारदाने में आड़ू को। अब उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, जो पैकिंग होती है इस तरीके से बारीकी से उसकी अच्छे से साफ तीन क्षेत्रों में ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट ग्रेडिंग, सेकंड ग्रेडिंग, थर्ड ग्रेडिंग। और फर्स्ट ग्रेडिंग दिल्ली, बॉम्बे या हल्द्वानी की मंडियों में जाता है तो उसकी पैकिंग भी उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और सेकंड ग्रेडिंग, थर्ड ग्रेडिंग भी उसी अनुसार होती है। और खूबसूरत तरीके से उन जो बॉक्स बने रहते हैं उन बॉक्सों में सजाया जाता है और अपनी अपनी मंडियों तक सभी पहुंचाते हैं। और इस तरीके की पैकिंग और भी कई तरीके से पैकिंगों को सजाया जाता है। और विशेषकर मैं आड़ू की बात इसलिए करूँगा, बहुत मेहनत का काम है इस आड़ू को फसल को उगाने में। और उतनी ही मेहनत के साथ इसको हल्द्वानी तक पहुंचाया जाता है। गोदामों में सभी लोग ये जो 4-5 महीने रहते हैं बड़े हर्षोल्लास के रहते हैं, क्योंकि इस बीच सभी लोग अपने फलों को पैकिंग करने में, मिलजुल कर काम करने में व्यस्त रहते हैं। और बहुत खूबसूरत पल उसमें होता है। और ये फसल हमारी जब तैयार होती है आड़ू की, इस फसल को पैकिंग करने के बाद जो उसकी मुख्य प्रक्रिया रहती है, उस तरीके से पैक हो करके हल्द्वानी के लिए या दिल्ली, बॉम्बे के लिए जब जाना होता है तो पहले हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट के लिए ही माल जाता है। अगर दिल्ली, बॉम्बे जाना है तो हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट जाएगा, और नहीं तो हल्द्वानी आड़त जाती है तो हल्द्वानी मंडी में ये माल पहुंचता है। इस तरीके से विभिन्न ट्रकों के माध्यम से ये माल पहुंचता है। और लोकल जितने भी स्थानीय लोग होते हैं इनको पैक करते हैं, मिलजुल कर सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं अपने अपने बगीचों के फल को ट्रकों के माध्यम से पहुंचाने के लिए अपने निजी मार्केट जो क्लस्टर सेंटर होता है उस क्लस्टर सेंटर पे शाम को पहुंचाते हैं। और शाम को ही ये माल लगता है और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हल्द्वानी मंडी में ये माल पहुंचना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी माल पहुंचेगा उतनी जल्दी वहां पर अच्छी कीमत इस फल की मिल जाती है। और इस प्रक्रिया में काफ़ी मेहनत भी रहती है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और सब अपने तरीके से, इस तरीके से अपने अपने जिसने जितना माल बनाया होगा उस पर उतनी अपने कहते हैं उसमें लिखते हैं कि मेरे इतनी पेटियाँ हैं। जैसे इनकी 19 पेटियाँ बन रही हैं तो इन्होंने 19 डब्बों में अपने 19 का थोक डाल दिया है। और यहाँ हल्द्वानी में पहुँचने के बाद ये मंडी में पहुँचने के बाद जब इसकी बिक्री हो जाती है तो यहाँ से बिक्री होने के बाद फिर ये बाहर को फल जाता है। इसकी प्रक्रिया प्रोसेस चलती रहती है। और ये इस समय हल्द्वानी मंडी में ये फल लद रहा है और हल्द्वानी मंडी से ये बाहर के लिए जा रहा है। रुद्रपुर, काशीपुर, रामपुर, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब जगह इस समय आड़ू की आपको आमतौर पे छोटी छोटी मंडियों में, छोटे छोटे ठेलों में ये फल मिल जाएगा। और जो ये प्रक्रिया रहती है, इस प्रक्रिया में सभी लोगों को एक प्रकार से कहना चाहिए रोज़गार भी मिला रहता है इस 4-5-6 महीनों में। और सभी लोग तन मन धन से लगे रहते हैं और इस तरीके से ठेलों के माध्यम से आड़ू, पुलम, खुमानी हमारा बिक रहा होता है। और ये किलो के हिसाब से वहाँ मार्केट में बिकता है। और इस फसल को उगाने में जो मेहनत रहती है, शुरुआत में दिसंबर के महीने में पहले पेड़ों के नीचे खुदाई, खाद डालना, पेड़ों की छटाई, उसके बाद फरवरी मार्च में जब फूल आने से पहले पहले इसमें स्प्रे करी जाती है जिससे कि कीड़े या कोई अन्य बीमारियां इस फसल को ना लगे। तो इसको उगाने में जितनी मेहनत है आप लोग बिल्कुल